तो गाजा और साथ ही साथ इजराइल के बीच लगातार जिस तरीके की बड़ी जंग छिड़ी हुई है, इन तमाम हालातों के बीच में लगातार इजराइल हमलावर मोड में नजर आ चुका है। हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बड़ा पैनल गेस्ट का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर ग्रुप ट्रैक कैप्टन यूके देवनाथ सर है, इसके अलावा कर्नल सिंह सर हमारे साथ यहाँ पर हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर एसपी सिन्हा सर भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। लेकिन पहली बड़ी खबर क्या है, इजराइल डेस्क का रुख करेंगे अनामिका का। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से माना यह जा रहा है कि जो हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर खबर सामने आ रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा कर सकते हैं। इसी हफ्ते ये दौरा हो सकता है। अमेरिका की ओर से जिस तरीके से साथ देने की, समर्थन करने की बात सामने आई, युद्धपोत से लेकर तमाम जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने की बात सामने आ रही है, इस बीच ये भी कहा जा रहा है दरअसल जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो इसी हफ्ते इजराइल का दौरा कर सकते हैं। हालांकि ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कई मायनों में, क्योंकि जब दो देशों के जो मुख्य लोग हैं बैठ के बातचीत करेंगे तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, युद्ध को देखते हुए, युद्ध को आगे स्ट्रेटेजी बढ़ाते हुए, इसको लेकर के तमाम जो लोगों की निगाहें हैं वो लगी हुई हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर इसी सप्ताह इजराइल जा सकते हैं जो बाइडेन। बिल्कुल, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मैं आपके पास आ रही हूं। इजराइल दौरे पर जा सकते हैं जो बाइडेन, वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्या असर पड़ेगा युद्ध पर? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे दिखाई देता है कि अमेरिका या जो बाइडेन इस युद्ध को कितना खींचना चाहते हैं। हम लोग को आर्मी में सिखाया गया था, जब टैक्टिकल अप्रिसिएशन लिखा जाता है, एम डिफाइन करना पड़ता है। एम क्या है? और एक एम एक लाइन का होता है, बस 2-3 लाइन का नहीं होता। एम लंबा होगा, जीत नहीं सकते। एम टू किल एंड टोटली डिस्ट्रॉय हमास, एक एम ये हो सकता है। टू कैप्चर गाजा टेरिटरी, दूसरा एम ये हो सकता है। सबसे ये सब अलाइड एम है। मेन एम है टू डिस्ट्रॉय हमास। तो नेतन्याहू ने तो कह दिया है कि जितने हमास के लोग हैं उनको आप मृत समझिए, डेड समझिए। तो एम तो बहुत साफ है, लेकिन अलाइड फैक्टर्स क्या है? क्या गाजा को कैप्चर करना है? अमेरिका कितना दबाव में आएगा? अमेरिका का जो सपोर्ट है यूक्रेन में, उसका कितना असर पड़ रहा है? अमेरिका अपना फ़ायदा इसमें क्या देखेगा? इस अग्नि में अपना बुझाने के लिए उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? कितना हद तक हालांकि स्ट्रेटजिक पार्टनर है, वो किसी हद तक जाएगा मदद करने के लिए, लेकिन प्रॉज एंड कॉन्स, बहुत कुछ बातें पर्सनली बैठ के गोपनीय तरीके से रूम में होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है मोबाइल पे बात करना और किसी और सिस्टम से बात करने का। ब्लिंकन कितना बार आ रहे हैं ट्रिप, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सभी जानते हैं कि भगवान राम का जो रोल है वो अमेरिका कर रहा है। ये सुग्रीव स्ट्रांग है, मतलब इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन पीछे कौन खड़ा है? तो जो मेन करता धरता है, जो मेन डायरेक्टर है, उसका सपोर्ट वापस लो, तब शांति आ सकती है। तो एक और बिंदु, प्रिजनर ऑफ वॉर को लेके बात होगी, एक्सचेंज का क्या टर्म्स कंडीशंस होगा, शांति का क्या रूप होना चाहिए, किससे क्या बात करें। तो ये कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन एक चीज़ पर मुझे लगता है कि नेतन्याहू नहीं मानेगा, वो है कि किसी तरह से हमास को कोई भी स्पेस देना नहीं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ये पहले से, जब से युद्ध शुरू हुआ है, जिसका जिक्र यहाँ पर सर कर रहे हैं सिन्हा साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्नल शैलेंद्र में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जिस तरीके के दौरे अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, इनका जो क्या वाइड जो मैसेज है वो क्या जा रहा है, चाहे लॉयड ऑस्टिन का पहुंचना हो या फिर इससे पहले एंटनी ब्लिंकन का पहुंचना हो, बाइडेन का भी जो है वो जिक्र हो रहा है। अगर आप सिर्फ विजिट्स और सपोर्ट की बात करेंगे तो इसके 3 मतलब होते हैं। इंटरनेशनली आप दिखाना चाहते हैं कि हमने सब कुछ वो किया कि ये युद्ध ना हो, रोक पाए, लिमिट हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया को, इजराइल को, हमास को, पैलेस्टीन को, ईरान को आप प्रूव कर रहे हैं बार बार कि हम किस साइड हैं। हम इजराइल वाली साइड में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और बड़ा जो सिग्नल जा रहा है कि वो जो फ्रिंज पर बैठे हैं, वायर फेंसिंग पर बैठे हैं कॉर्नर्स पे, कि हम किस दिन उछलकर अंदर आ जाएंगे, ये उनके लिए वार्निंग होती है कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि यूएस किस साइड है, क्योंकि ये जो 2 स्ट्राइक ग्रुप कैरियर खड़े कर रखे हैं, ये आपके वेलकम के लिए ही खड़े कर रहे हैं, इसलिए इस तरफ मत आइए। ये भी एक अपने आप में पोजीशनिंग है। सबसे बड़ी बात, ये एक वॉर और इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रोपोगंडा है। बिल्कुल सर, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, लेकिन आपको रोक रही हूं मैं। एक बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे तेल अवीव में कहा जा रहा है दरअसल कि एक बड़ा हमला हुआ है, उस हमले को आयरन डोम की ओर से नष्ट
कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही तेल अवीव से, जहां पर हमास की ओर से हमला किया गया, लेकिन उस हमले को आयरन डोम की ओर से यहां पर हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तेल अवीव में रॉकेट से हमला किया गया था हमास की ओर से। हालांकि अच्छी खबर यहां पर यह है कि हमास की तरफ से जो रॉकेट दागे गए थे उसको आयरन डोम की ओर से आसमान में ही नष्ट कर दिया गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ गई, देखिए किस तरीके से यहां पर आसमान में हमला किया गया रॉकेट से हमास की ओर से, लेकिन उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया आयरन डोम की ओर से। ये तस्वीर आपके सामने बताने के लिए काफी कि जो हमास की ओर से हमले किए जा रहे हैं उसको कैसे रोका जा रहा है आयरन डोम की ओर से, जिससे जो लोग हैं उनको इससे नुकसान ना हो, हवा में ही जो हमले हैं वो नष्ट कर दिए जाए। यहां मैं रुक करूंगी एसपी सिन्हा सर आपका, जिस तरीके से यहां पे हमास की ओर से हमले कर दिए जा रहे हैं, इसके बाद से उसको आयरन डोम की ओर से हवा में नष्ट कर दिया जा रहा है, क्या माना जाए कि ये जो हमले हैं वो आसमान से लेकर जमीन तक कितने और खतरनाक होने वाले आने वाले दिनों में? देखिए, जो फेज 1 में हमास ने सफलता प्राप्त की थी वो स्वॉर्म टेक्निक उसको बोलते हैं। जैसे वो होता है ना, कीड़ा जो आके वीट के खा जाता है और आप कितना भी प्रोटेक्ट कीजिए लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो यदि आयरन डोम की कैपेसिटी है मान लीजिए 40-60 मिसाइल्स को हवा में बर्बाद करने का, आप यदि 200 भेज देते हैं तो वो तो असफल हो जाएगा। वही हुआ, 5000 यदि फायर हो रहा है तो बेचारा आयरन डोम क्या करेगा। लेकिन वो टेक्निक को डिफ्लेक्ट कर दिया गया है, उसका काउंटर ढूंढ के इजराइल वो टेक्निक अब होने नहीं देगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं उसमें 2-3 बिंदु और है। इक्विपमेंट सपोर्ट क्या क्या चाहिए, POW का तो मैं ऑलरेडी उल्लेख कर चुका हूँ। तीसरा कि अमेरिका पे और इजराइल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से उस पर उंगली उठाया जाएगा, अटैक आएगा और उसको कैसे काउंटर करना है, अपने को आपको कैसे कवर करना है, ये भी एक बिंदु हो सकता है। और एक और बिंदु कि कौन कौन देश हैं जो जुड़ रहे हैं हमास के साथ, कितनी उनकी क्षमता है, क्या क्या इंटेलिजेंस अवेलेबल है अमेरिका के पास, वो इंटेलिजेंस क्या क्या प्लान है, ऑपरेशनल प्लान है। तो ये सब चीज़ एक्सचेंज होगा, मतलब बहुत डिटेल्ड एक्सचेंज होगा इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन इज पावर, सूचना है वो शक्ति है। जब आपके पास दुश्मन, कौटिल्य ने क्या कहा था, या जो सुनजू है चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट, उसने क्या कहा था, नो योर एनिमी बेटर देन दाई सेल्फ। जी, आप दुश्मन को अपने से ज़्यादा बेहतर जानो तभी लड़ाई जीत सकते हो। तो ये एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और कंटिजेंसी प्लानिंग होगी, इक्विपमेंट सपोर्ट की बात होगी, फंडिंग की बात होगी और किस तरह से अपनी छवि बचाते हुए काउंटर अटैक करके दूसरे की छवि बर्बाद करने की बात होगी, POW एक्सचेंज की बात हुई, ये सब मुद्दे होंगे। बिल्कुल ये सारे मुद्दे होंगे, लेकिन जो हमले हो रहे हैं वो कैसे यहां पर किए जा रहे हैं। अभी भी हमास की तरफ से ये रॉकेट जो है वो दागे गए, लेकिन आयरन डोम पूरी तरह से अब पूरी शील्ड का काम यहां पर इजराइल के लिए कर रहा है। और जैसा एसपी सिन्हा सर ने कहा यहां पर कर्नल शैलेंद्र कि जो गलती पहले हो गई वो अब दोहराई नहीं जाएगी, क्योंकि आयरन डोम लगातार एक्टिवेट है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि पहले आयरन डोम सो रहा था। तो गलती जो है वो एक अलग गलती है। वो गलती ये है कि आपने अप्रिशिएट नहीं किया। अदरवाइज आयरन डोम की अगर कैपेसिटी देखें, एक लॉन्चर, एक बैटरी ले लीजिए, एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं, एक लॉन्चर की कैपेसिटी है 20 इंटरसेप्टर भेजने की। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और उनके पास 8 से 10 बैटरी हैं इस तरह की। अब जैसे जो दिखा रहे थे आप, ये जो अगर राउंड जो जा रहा है, ये समझ लेते हैं कि हमास की साइड से आया है और इजराइल की साइड जा रहा है। अब यहां क्या होगा कि हमास का इजराइल का आयरन डोम इसको इंटरसेप्ट करेगा जी। और वो इंटरसेप्ट इस हिसाब से करता है, जो टेक्निकलिटी है कि जब ये ऊपर उठ रहा होता है तो आयरन डोम उसे डिटेक्ट करेगा। ठीक है। वहां से एक और स्टेज के ऊपर उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके स्पीड ले लेगा। स्पीड लेकर जहां भी कहीं वो अपने आप इंटरसेप्टर डालकर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका मतलब 20 राउंड अगर आए हैं तो वो 20 को तो एक लॉन्चर ले लेगा, लेकिन उसकी भी एक्यूरेसी है 96%। ऐसा नहीं है कि 100% होगी। बिल्कुल, तो ये एक्यूरेसी आखिर कैसे आयरन डोम यहां पर काम कर रहा है। इसी बीच एक